तो नमस्कार सभी लोगों को, मैं साहिल राज प्रजापति फिर से इस वीडियो में आपके साथ बना हूं और मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं कि BFIC नेटवर्क कब फिर से स्टार्ट होगा। यानी कि वो कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था। क्यों बंद हुआ था? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है क्यों बंद हुआ था, क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो आप कंपनी को गलत जज करेंगे। गलत जज करने से देखिए कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना मुझे पड़ेगा, ना आपके अड़ोस पड़ोस को, ना आपके अपलाइन को कोई फर्क पड़ेगा। मैं एक चीज बता रहा हूं, फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको। अगर आप गलत जज करेंगे तो आप कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, और अगर पॉजिटिव नहीं हो पाए तो उनका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसमें सिर्फ आपका नुकसान है। तो प्लीज आप जो भी सोचते हो या कैसे भी आपके पास इंफॉर्मेशन उसे साइड रख के एक बार जरा इस वीडियो को सुनो कि देखिए हमारी ब्लॉकचेन मेंटेनेंस पे गई है, ठीक है, और उसमें ट्रेडिंग वगैरह भी बंद है, और BFIC नेटवर्क भी फिर से मेंटेनेंस पे गया है। यानी कि उसमें तो कुछ टेक्निकल बग्स आ रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ वो मेंटेनेंस पे क्यों गया है। आपको कंप्लेन सुनने में आई होगी कि लोगों का विड्रॉल के ऊपर आ नहीं रहा था, डिपॉजिट में शो नहीं करता, रीस्टेकिंग नहीं लग पा रही थी। मैं एक चीज बताता हूं, उनके अकाउंट रिजॉल्व हो नहीं पा रहे थे और रेशियो जो है ना 30-70 का हो गया था। इतने सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही थी। इनोवेशन फैक्ट्री के मेंबर्स हैं, वो फैमिली है हमारे, अगर उनके साथ कोई दिक्कत आ रही है तो इनोवेशन फैक्ट्री उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ना। और मैं एक चीज बताता हूँ, ये स्टेप बहुत सही स्टेप लिया गया है, ये आपको शायद अभी समझना है, आगे जाके समझ में क्यों, क्योंकि ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज होने वाला है। जैसे बिटकॉइन है ना, उस तरह से ही होने वाला है। लोग कहते हैं कि आज तक कोई सिस्टम डिसेंट्रलाइज ही नहीं हो पाया है। मैं मानता हूं सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है बिटकॉइन जो आज तक टोटली डिसेंट्रलाइज है, लेकिन मैं बता रहा हूं इसकी माइनिंग भी डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, कंपनी के कुछ हाथ में नहीं होगा। यानी कि अगर आपके साथ कोई भी इशू आता है कंपनी उसके साथ कुछ नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले जब डिसेंट्रलाइज करने से पहले वो सारी दिक्कतें खत्म करना चाहती है, तो उन लोगों के साथ जिनके साथ ये प्राइवेट की के इश्यूज आ रहे थे, इवन मेरी कंपनी में 100 से ज्यादा प्राइवेट की रीसेट हुई हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेट की के साथ दिक्कत आ रही थी। और मैं सच बता रहा हूँ, कम्युनिटी 4 लाख लोगों की है, उनमें से कई हजार लोगों के साथ ये दिक्कत आई है। तो कंपनी सबके बारे में सोचती है, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट की के साथ इश्यू आ रहे थे, इस वजह से प्राइवेट की वजह से ये मेंटेनेंस पे गया है, रिजॉल्व पे गया है। इसकी सारी दिक्कतें दूर की जाएंगी, सारा बग्स वगैरह जितने भी आ रहे हैं, जितने भी टेक्निकल एरर है, छोटे छोटे पॉइंट, वो सारे निकाल दिए जाएंगे। आपको एकदम स्मूथ मक्खन जैसी ऐप मिलने वाली है, और जब ये डिसेंट्रलाइज होगा इसकी टक्कर कोई नहीं ले पाएगी। इस जैसी माइनिंग ऐप कोई हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि पहली ऐप होगी जो डिसेंट्रलाइज होकर माइनिंग करवा रही होगी। पहली ऐप होगी जो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, और उसकी डिसेंट्रलाइज की तरह माइनिंग हो रही है। तो अब ये आएगी कब? मतलब अब हमें पता है कि पहले अगस्त में भी ये प्राइवेट की फिर से रीसेट हुई थी, जब हमारी ब्लॉकचेन अपग्रेड हुई थी लेयर 2 में, तो हमें नई प्राइवेट की मिली थी BFIC नेटवर्क। तो शायद इस टाइम भी वही होने वाला है, आपको नई प्राइवेट की जनरेट हो, क्योंकि आज लीडर्स मीट हुई थी। लीडर्स मीट में भी हमारे कंपनी के CEO नवल सर ने भी यही बात कही है कि आपकी नई प्राइवेट की जनरेट होंगी, ठीक है। लेकिन जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती आप कोई स्टेप मत लेना, ठीक है। प्राइवेट की अगर रीसेट होती है तो जैसे आपने पहले सेव करी थी स्क्रीनशॉट PDF और अपने गूगल पे, व्हाट्सएप पे सेव करना, उसी तरह से सेव करनी है अपनी पुरानी प्राइवेट की डाल के, जो आपको अगस्त में प्राइवेट की मिली वो वाली प्राइवेट की डाल के आपको नई प्राइवेट की मिल जाएगी। ये काम है। अब ये फिर से स्टार्ट कब होगा BFIC नेटवर्क? आज की जूम मीटिंग, रात की जो 9 बजे वाली जूम मीटिंग है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उमर खान सर आए थे, कंपनी के फाउंडर आए थे, उन्होंने बताया कि ये आपको 8-9 तारीख यानी कि ट्यूसडे तक, तकरीबन ट्यूसडे तक या एक आध दिन ऊपर नीचे, ट्यूसडे तक आपको BFIC नेटवर्क मिल जाएगा फिर से। देखिए कंपनी कोई गलत कमिटमेंट नहीं करती है, क्योंकि कंपनी ने पहले ये इशू फेस किया था, तो कंपनी को लगा था इस बार उनके साथ ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उन्होंने थोड़ा कम टाइम बता दिया था कि 4-5 दिन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक नहीं आ पाई है, तो इसका रीजन आप समझ रहे हैं कि फिर से प्राइवेट की रीसेट होनी है, तो थोड़ा समय लगेगा। कंपनी को प्लीज गलत मत समझो, अगर गलत समझोगे तो जितना बेनिफिट आप ले सकते हो नहीं ले पाओगे। मैं फिर बताता हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये खुद की दुनिया बना रहे हैं, जिस दुनिया में ये करेंसी काम करेगी, आपकी BFIC करेंसी काम करेगी। तो इस करेंसी की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो मैं अब एक चीज और बताता हूँ, कुछ लोग मेरे से जोकर्स के बारे में पूछ रहे हैं, जोकर्स कब आएगा। देखो
जोकर्स के साथ साथ आपको फ्री में इनकम होने वाली है। अगर आपके जोकर्स के साथ अगर आपके बैंक अकाउंट लिंक कर देते तो आसानी हो जाती है, लेकिन आपको मिलने वाला BFI कॉइन, वो वैल्यूएबल BFI कॉइन कि अगर आज उसे आप होल्ड करके रखते हो तो फ्यूचर में वही $1-2 का जो BFIC आपको रेफर पे मिलेगा ना, या जो $100 है जो भी आपको मिलने वाला है, अगर आप उसे होल्ड करते हैं तो आने वाले टाइम में वही हजारों लाखों रुपए का होगा। तो वो वैल्यूएबल BFI कॉइन मिलने वाला है, और वो मिलेगा कहाँ पे? वो वॉलेट्स में मिलेगा, जो वॉलेट्स बनेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। तो वॉलेट्स को और सारे अकाउंट्स को एक लेवल देने के लिए ये जो सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है उसमें समय लग रहा है। वरना जोकर क्या है, एक वीडियो बनाने वाली तो ऐप है, वो तो आपको अब तक मिल भी चुकी होती, तैयार है। हमने खुद देखी है जोकर्स को रन होते हुए, हमारे उमर खान सर के फोन में मैंने जोकर्स को खुद होते हुए देखा है, चलते हुए देखा है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ जोकर्स तैयार है, बस इसमें ये ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन हो रही है, कॉइन के साथ इंटीग्रेशन हो रही है, उसको थोड़ी सी देर लग रही है। तो मे बी पॉसिबल आपको ये ट्यूसडे या वेंसडे आपको साइड ट्रेडिंग भी चालू मिल जाएगी एक्सचेंज ऑन पे, एलवेक पे, BFIC नेटवर्क भी मिल जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मे बी पॉसिबल 15 से 20 या 25 के बीच में आपको जोकर्स भी मिल जाएगा। तो खुश हो जाइए, ये मैं सिर्फ अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, कंपनी ने इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है, लेकिन हमें सुनने में यही आ रहा है कि आपको 15 से 25 के बीच में जोकर्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस महीने थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी के जो लीडर्स हैं जिन्होंने BFIC नेटवर्क फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में अपने टूर्स अचीव किए हैं, तो इस महीने एक टूर भी होना है आपका थाईलैंड का और आपका दुबई का, तो वो टूर भी होना है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले भी हो रहा है। कंपनी को सारी चीज़ें देखनी है ना, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। एक चीज होती है ना, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म जो है, शॉर्ट टर्म जो है लॉन्ग टर्म पेन, यानी कि कुछ पल की दिक्कत जिंदगी भर का मजा, कुछ पल का मजा जिंदगी भर की दिक्कत। अब बाकी कंपनियों में क्या होता है, कुछ पल का मजा मिलता है और जिंदगी भर की दिक्कत कैसे मिलती है? दूर से लोग बोलते हैं ये वही आदमी है जिसने मुझे ऐसी कंपनी में ज्वाइन करा दिया था जहां पे मेरा पैसा मर गया था। यानी कि कुछ पल तो अपने पैसा कमा लिया, कुछ पल तो मजा आ गया, लेकिन जिंदगी भर आपके माथे पे कलंक लग जाता है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री देखो ना, कितना अच्छा रिकॉर्ड है यार, 2 साल से रेगुलर, एक टाइम पीरियड होता है कंपनियों का, 2-3 महीने में हो जाती है। ये देखो ना, विजन देखो, इसकी ग्रोथ देखो, यहाँ से वहां पहुंची है ये कंपनी, और वहां से इसे वहां जाना है, मैं आपको बता नहीं सकता कहाँ जाना है। इतने ऊंचे लेवल पे जाने वाली है, इतने हाई लेवल पे जाने वाली है ये कंपनी, ये टॉप कंपनियों में गिनती होने वाली है, वो भी दुनिया की, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस आने वाले हैं। BFI कॉइन आपकी फिएट करेंसी की तरह इस्तेमाल होने वाली है, आप डेली लाइफ में BFI कॉइन को इस्तेमाल कर पाएंगे, इस तरह के सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो इंतजार कीजिए। जोकर्स का मैंने आपको बता दिया किस डेट के बीच में आने वाला, BFIC नेटवर्क का बता दिया। और प्लीज कंपनी को गलत मत समझो, कंपनी मुझे पैसा नहीं दे रही है कि मैं उसका प्रमोशन करूं, ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं, क्योंकि मेरी जिंदगी चेंज हुई है, मेरे साथ साथ कई हजार लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई है, कई लाख लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई है। और वीडियो देखने वाला मैं जानता हूँ हर एक इंसान इस बात को फील करता है कि BFIC ने उसकी ज़िंदगी चेंज करी है। कंपनी को भागना होता तो आपसे पहले भाग जाती, लेकिन आप समझो ना, कंपनी भागती कब है? जब कंपनी के देने का टाइम आता है, यानी कि मानी कंपनी ने सबसे ले लिया पैसा, और जब देने का टाइम आता है तो कंपनी भाग जाती है पैसा कलेक्ट करके। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री पहले दिन से दे रही है, पहले दिन से दे रही है, आज तक कुछ लिया नहीं। लोग कहेंगे हम माइनिंग पे लगा रहे हैं, तो आप कंपनी से कॉइन खरीद रहे हो क्या? मार्केट में अपने जैसे इंसान से खरीद रहे हो जो वहां पे सेल करने के लिए है, तो आप वहां से खरीद लेते हो। आप कंपनी के एक सिस्टम में लगा रहे हो, और वहां सिस्टम से कंपनी ने नहीं बोला कि सिस्टम में लगाओ, आप अगर लगाते हो तो वहां से कंपनी के पूल में से फ्री में आपको कॉइन्स आते हैं। तो कंपनी तो फ्री में ही दे रही है अब तक सब कुछ। आप सब समझने की कोशिश करो, यहाँ पे स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी ने आज तक 1 रुपया किसी से नहीं लिया। कंपनी कोई वादा नहीं करती है कि आपकी इतने लाख रुपए लगाए तो इतने लाख रुपए दे देगी। कंपनी ये कहती है कि अगर आप इतने टाइम के लिए स्टेकिंग पूल में रखते हैं तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलता रहेगा, जैसे कि हमें BFIC नेटवर्क फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है। BFIC नेटवर्क में 10 महीने से मिल रहा है, और हमारा ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 2 महीने से चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सीजन है, पहले सीजन में बहुत मोटी इनकम कमा के गया, अभी बुलेटो भी आना है। तो जरा कंपनी के साथ बने रहो, जिसको मैट्रिक्स प्लान पसंद है तो बुलेटो में हो, नेटवर्किंग पसंद है तो यहाँ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आओ, खाली अपना पैसा लगा के कमाना चाहते हो तो BFIC नेटवर्क में आओ यार। पैसा लगा के भूल जाओ, छोड़ दो, जिंदगी में कभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर अभी यहाँ पे 5-6-10 लाख रुपए या 1-2 लाख जितना भी आपका बजट है अगर लगा दिया ना, तो जिंदगी में कभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा, ये कंपनी का दावा है। और ये दावा क्या, ये हमारी जुबान पे रट चुका है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, हम किसी आखिरी बंदे को ज्वाइन कराते हैं ना, तो वो भी लूज नहीं होता है, क्योंकि उसका फंड बड़ा ही बड़ा है। तो कंपनी को ज़रा समझें। दिक्कतें वहीं आती हैं जहाँ पे काम हो रहा होता है। अगर आप सिस्टम को एक ऐसी छोड़ देते तो उसमें कोई दिक्कत आती ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं पुराने सिस्टम में कोई दिक्कत ही नहीं थी, सही चल रहा था। अगर आप इसे $16-17 पे ही ट्रेड होना देखना चाहते थे ना, तो पुराना सिस्टम वापस ला देगी कंपनी। लेकिन कंपनी चाहती है आपकी इनकम बहुत हो, इसे $1000, $2000, $10,000, $20,000 पे भी पहुंचाना है, तो उसके लिए अपग्रेडेशन ज़रूरी है। और हर सिस्टम में अपग्रेडेशन आती है, हर फील्ड में अपग्रेडेशन आती है, ये आपको समझना होगा। शॉर्ट टर्म पेन है, इस पेन को बस बर्दाश्त कर लो, लॉन्ग टर्म जॉय आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर करना, कमेंट करना क्या पसंद आया, सब्सक्राइब करना। और मिलता हूँ एक नई वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे आज्ञा दें। तब तक के लिए नमस्ते।